देखो जी, यहाँ पे जो मुद्दे हैं, भगवान श्री राम तो वो है ही, जो है वो अपनी जगह है भगवान श्री राम का। वैसे जो आज जो मुद्दे हैं, यहाँ कल परसों प्रोग्राम हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो उस ढंग से लोग बाग को ज्यादातर ये है कि भाई सबको मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। वो किसानों के लिए कुछ, जबकि जयंत चौधरी भी उनके साथ आ गई है, तो जो अपेक्षा करते थे कि भाई हमें कुछ हाथ दे के जाएंगे किसानों को, तो उनको कुछ नहीं मिला। और वैसे तो देखो, पब्लिक के सबके अपने अपना हिसाब है, अपने अपने। किसानों का आप कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। आपका नाम सर? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी ने, हाँ, तो ये और बेहतर तरीके से जब लोगों से जुड़ते हैं और ढेर सारे लोगों से आप दिन में रहते हैं, संपर्क करते हैं, आपसे पूछूं, जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली हुई, कई सारे वर्गों की बात हुई, लेकिन किसानों का एक मुद्दा है जो बड़ा मुद्दा है। मेरठ में आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो रही है, जिस पर आपको लगता है कि चुनाव आगे बढ़ रहा है? देखिए, सांसद का चुनाव कायदे में लोकल मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता, ये देश के मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो इसमें ये भी कोई मैटर नहीं करता कि प्रत्याशी यहाँ का है या बाहर का है, क्योंकि प्रत्याशी ने जाकर अपने शहर की आवाज उठानी है, पूरे देश की आवाज उठानी है, क्योंकि लोकल मुद्दों के लिए तो एमएलए है ही। तो सांसद का तो मुद्दा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब राम में माहौल है ही, तो अपना सब राम जी के प्रतिनिधि बन के आए हैं अरुण गोविल जी, तो उन्हें अच्छी तरह जिता के सब भेजेंगे। आपका नाम? प्रदीप सेठी। प्रदीप जी, और जो सर ने भी कहा, एक बात तो साफ है कि मेरठ में जब बात होगी तो राम का जिक्र खूब आएगा, क्योंकि एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने सालों तक राम के स्वरूप में ये राम की भूमिका निभाते देखा है। लेकिन इन सब के बीच में समीकरण भी खूब होते हैं सर, और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये हो ही नहीं सकता कि बिना किसी समीकरण के हमको चुनाव आगे बढ़ता दिखाई दे। आपसे पूछूं, आपके हिसाब से ये जो उम्मीदवार बदला गया विपक्ष की ओर से, क्या समीकरणों को साधने की कोशिश है या कुछ ऐसी चीज भी है जो और उसमें आपको लगता है कि हो रही? देखो उत्कर्ष भाई, आपने अभी सवाल किया कि नेताओं ने पार्टी के टिकट बदलना और देना। मैं चाय पे चर्चा है तो अपने दिल की बात कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी का जो हाईकमान होता है वो क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता उनके मन से टिकट नहीं देते। आज मेरठ में यदि अतुल प्रधान का टिकट बदला गया है, मैं तो नहीं समझता कि कोई समीकरण इसके पीछे है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये हाईकमान किस आधार पर टिकट देते हैं। मेरठ में अब तक जो टिकट थे, एक भी मेरठ का टिकट नहीं था। जो आदमी 50 साल से बंबई में रह रहा है, फिल्मों में काम करता है, उसे आप मेरठ का कैसे मान सकते हैं? क्या वो चुनाव जीतने के बाद मेरठ में रहेगा? चुनाव होते हैं 5 साल बाद। इस देश के गरीब जनता, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का जो हित तय करे, उसके पक्ष या विपक्ष में वोट जाए, जनता इसमें निर्णय ले, ये चुनाव का मतलब होता है। लेकिन हम लोगों को खुद ये पता नहीं चलता कि ये राजनीतिक दल के नेता किस मकसद से हम लोगों को वोट डलवाना चाहते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात का। हम लोग अभी ये चर्चा कर रहे थे कि मेरठ का दुर्भाग्य देखिए कि कोई मेरठ का कार्यकर्ता ऐसा है ही नहीं जिसको किसी पार्टी से टिकट मिलता। अब भाई साहब ने, गुप्ता जी ने कहा कि किसान की तो कोई बात कोई करने को तैयार ही नहीं है। किसान आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। चुनाव में रणनीति अलग तरह की बनती है, जब सत्ता चलती है वो अलग तरह से चलाई जाती है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं जो लोग लेकर जा रहे हैं बीच? जयंत चौधरी जी से गठबंधन हुआ, पूरे 5 साल से 10 साल से विपक्ष में थे, किसानों की आवाज उठा रहे थे, सब चीज उठा रहे थे। मैं जाट हूं जाति से, मैं यदि अपने वर्ग की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे बुला के जाट समाज को वायदा किया था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे। आज तक आरक्षण नहीं दिया। बड़ा मुद्दा था, हरियाणा में बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोगों ने किया, लेकिन कहाँ हमारी जबान, हमारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? क्या प्रधानमंत्री जी छोटी मोटी चीज है क्या? बतौर वोटर चौधरी ने समझौता किया। चौधरी साहब हमारे नेता थे, चरण सिंह जी सबके नेता थे, वो उनके दादाजी नहीं थे। उनको भारत रत्न मिले या ना मिले, उनका कद छोटा या बड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या आज जयंत चौधरी को जाट आरक्षण की मांग को लेकर या उसकी शर्त पे अपने समाज के हित में काम नहीं करना चाहिए था?
नेताओं पे प्रश्न उठते हैं, उठाने चाहिए। चाय पे चर्चा है, आज वक्त है इस बात का कि आज हमारी बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।